चुप करके अंदर चलो वरना हम तुम्हारे दिमाग में गोली मार देंगे। उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की कोशिश की। जिसको इन्होंने फायर मारा है वो ये यतीम है। अगर उनको कोई दिक्कत थी, कोई तकलीफ थी तो मैं मौजूद हूँ, मेरा भाई मौजूद है। पुलिस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो इतना वकूआ करने के बाद भी हमें दिन रात धमकियाँ दे रहे हैं। क़यामत खुद बताएगी कि आना क्यों ज़रूरी था। नाज़रीन, ये जो FIR मेरे हाथों में मौजूद है, इसकी तफसील सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये 12 साला बच्चा मेरे सामने इस वक्त बेड पे मौजूद है, जिसकी एक टांग में गोली लगी है। गोली किसने मारी, गोली की वजह क्या बनी, तफसील सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपना नाम और तफसील ये खुद बच्चा बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हद है। फ़हद, कहाँ से हो? पिरोशा से हो। ये हुआ क्या है तुम्हें? अंकल, मैं ना घर से अपनी वालदा से पैसे लेकर बाहर गया था और वहाँ से बेकरी से चीज़ ली थी, वापस में आ रहा था और 2 लड़के थे, तैयब और अब्दुल्ला। उन्होंने मेरे एज कितनी थी? उनकी 19-20 के करीब एज थी। ठीक है। और उन्होंने मेरे सर के पीछे 30 बोर रख दिया और कहने लगे कि तुम चुप करके अंदर चलो वरना हम तुम्हारे दिमाग में गोली मार देंगे। मैं अंदर गया और उन्होंने मुझे ज़्यादती की कोशिश की और शदीद मारा भी। मैंने भागने की कोशिश की और पहले मैं रोता रहा, फिर मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने कहा अगर तुमने शोर मचाया तो हम तुम्हें फाइल मार देंगे। मैंने कहा तुम मार दो लेकिन मैं शोर मचाऊंगा। और उन्होंने फायर मार दिया और मुझे वहीं पर छोड़कर भाग गए। मैं उनके पीछे शदीद ज़ख्मी हालत में भागा तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। किस जगह पे? उसी डेरे में या बाहर? डेरे के बाहर में। अच्छा। और मुझे इमरान अंकल, मुझे इंसाफ चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इनको फांसी होनी चाहिए कि आइंदा के बाद ये किसी के बेटे को इस तरह ना मारे। इस बच्चे की ज़ुबानी आपने सुना है कि वो लड़के कौन थे, वो इसको क्यों अपने घर लेके गए। ये FIR जो है उसमें तो सिर्फ लिखा हुआ है कि इस बच्चे को 2 बंदे बाहर से अपने डेरे पर लेके गए और वहाँ इसको फायर मारे। लेकिन जो ये बच्चा बता रहा है उसके मुताबिक इसके साथ उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जना बिल जबर करने की कोशिश की। हो क्या है, हवस जब इंसान के सर पर सवार होती है तो फिर वो भूल जाती है कि आगे कौन है और उसका नुकसान किसको होगा। आज ये हंसता खेलता बच्चा बेड पर पड़ गया, इसकी माँ न जाने किस हाल में होगी। इसके मामों की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान। वो कौन लोग हैं? वो पेशा वराना गुंडागर्दी, बदमाशी, मज़ीद उन पे FIR है। उसका वालिद जो है 365 में जेल में है और अब्दुल्ला इस FIR में ज़मानत पर है। ठीक है, उनका ख़ानदान ही ऐसा है, करैक्टर ऐसा है। ये दूसरी FIR है 324, 148 की, 149 की, ये भी उन पर है? ये उन पर है। ठीक है, मज़ीद वो FIR है, ये FIR है। ये आदि मुजरम है। ठीक है, हमारे बच्चे का हमारा उनका कोई मतनाज़ा नहीं था। उन्होंने ज़्यादती करने की कोशिश की। जब हमारे बच्चे ने वावेला किया, ज़ोरो शोर किया तो उन्होंने घबरा के इसको फायर मार दिया। ठीक है, फायर मार के फिर वो हवाई फायरिंग करते हुए वहाँ से भागे। पुलिस ठीक है, पुलिस जो है अभी तक हमारे साथ किसी किस्म का पुलिस ने कोई तावन नहीं किया। मैं DPO गुजरात उमर सलामत से अपील करता हूँ कि वो हमारी इसमें मावनत करें, मदद करें ताकि आइंदा ऐसा कुछ वाक़या ना हो। और पुलिस ने जो हमने उनको बोला था, हमारे कहने के मुताबिक उन्होंने पर्चा भी नहीं दिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे बाअसर लोग जो है, कुछ गाँव के बाअसर लोग जिनका असर सूर है थाने में या इधर उधर, उन्होंने हमारी FIR भी हमारे कहने के मुताबिक नहीं दी है। और जो है बच्चा हमारा, वो उसकी टांग अभी तक हड्डी टूटी हुई है। वो जो बाअसर लोग उसकी पुष्टनाई कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बाअसर लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दौर में अगर फ़िरौन आया तो मूसा भी आया। ये जो इस वक्त में फ़िरौन बने हुए हैं, इनके घर भी बेटियां हैं, बेटे हैं। ज़रा मेरी जगह पे आके वो सोचें। जो भी बाअसर लोग हैं, उस गांव के जो भी वडेरे हैं, जो उनके साथ हैं, उनकी मुकम्मल पुष्ट पनाही कर रहे हैं, मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उनके भी बेटे हैं, उनकी भी बेटियां हैं। अगर मेरी जगह वो होते, और ये यतीम लड़का है, ये लड़का
जिसको इन्होंने फायर मारा है वो ये यतीम है। अगर उनको कोई दिक्कत थी, कोई तकलीफ़ थी तो मैं मौजूद हूँ, मेरा भाई मौजूद है, हमारे साथ करते हैं। इस यतीम के साथ करने का इनको क्या मकसद था? और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मैं हकामे वाला से अपील करता हूँ कि हमें मुकम्मल इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ ये जुल्म बर्बरियत हो रहा है, हमें मुकम्मल इंसाफ चाहिए। ठीक है, उन वडेरों को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप जितनी भी अपनी फ़रोनियत कर लें इंशाल्लाह ख़त्म होगी। ये मेरा पैगाम है उनको भी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मेरी अपील है कि इसको देखा जाए, इस केस को मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। पुलिस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो इतना वक़ूआ करने के बाद भी हमें दिन रात धमकियाँ दे रहे हैं, असले से लेज़ गाड़ियाँ लेके वो घूम रहे हैं, उधर इसी तरह वो घूम रहे हैं, असला उनके पास जदीद है। पुलिस ने उनको पूछा तक नहीं है। ठीक है, पुलिस ने उनको पूछा तक नहीं है। पुलिस हमारे साथ किसी किस्म का तावन नहीं कर रही और ना ही हमें कोई पुलिस पे भरोसा है। ये थे इस यतीम बच्चे के मामू। उन्होंने बताया कि किस तरह एक तो उन्होंने इस बच्चे के साथ बर्बरियत की, वो कौन लोग हैं, और उसके साथ साथ वो लोग जो उनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं उनके भी उन्होंने पैगाम दिया कि खुदारा आपके घर भी बेटे हैं। और साथ साथ आर्मी चीफ से अपील की कि ये पुलिस के बस की बात नहीं, खुदारा मदद की जाए वरना बच्चों और बच्चियों की किस्तें इसी तरह लूटती रहेंगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।